कभी वो माँ का बेटा था, पर आज किसी और की मोहब्बत में माँ को ही भूल बैठा। जिस औरत की ममता ने उसे चलना सिखाया, आज उसी के कदम रोक दिए उसने। माँ के दिल में अब बस एक सवाल था, क्या सच में प्यार इंसान को अंधा बना देता है? शाम के 5 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मीना देवी रसोई में बैठी थीं। चूल्हे पर दाल उबल रही थी, पर उनकी आंखों में आंसू उबल रहे थे। दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी, वही सफेद कार, जिसे देखकर कभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आज वही गाड़ी देखकर दिल कांप गया। बेटा, अंशुल ने अंदर आया। साथ में थी रिया, वो लड़की जिससे शादी के खिलाफ मां ने कभी हामी नहीं भरी थी। रिया ने पैर भी नहीं छुए। मीना देवी ने चुपचाप देखा, कुछ बोली नहीं। अंशुल ने धीमे स्वर में कहा, मां, रिया मेरे साथ रहेगी अब। मैंने फ्लैट ले लिया है, हम अलग रहेंगे। कमरे में जैसे सन्नाटा भर गया। मीना देवी के हाथ से कटोरी छूट गई। अलग, बस इतना ही निकला उनके मुंह से। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या गलती थी उनकी? क्या एक मां का प्यार अब किसी के लिए बोझ बन गया था? रिया ने बीच में कहा, आप पुरानी सोच की हैं, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मीना देवी ने बिना जवाब दिए बस सिर झुका लिया। उस रात वो अकेली वेरंडा में बैठी रहीं। बारिश की हर बूंद जैसे उनके दिल पर चोट कर रही थी, और वहीं बैठकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर पूरे शहर को हिला दिया। रात भर नींद नहीं आई मीना देवी को। अंधेरे में वो अपने बेटे की बचपन की बातें याद करती रहीं। कैसे उसने पहली बार माँ कहा था, कैसे स्कूल में उसका हाथ पकड़कर ले जाती थीं, कैसे एक वक्त था जब बिना माँ के अंशुल खाना भी नहीं खाता था। पर आज वही बेटा माँ से दूर जा रहा था। हर याद जैसे कांटे बनकर दिल में चुभ रही थी। सुबह जब सूरज निकला, मीना देवी ने एक ठंडा शांत फैसला ले लिया। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखेंगी। वो अपनी जिंदगी खुद संभालेंगी, लेकिन बेटे की आंखों से पर्दा भी उठाएंगी। उन्होंने पुराने संदूक से कुछ कागज निकाले, जिनमें उनके पति की पुरानी प्रॉपर्टी डीड्स रखी थीं। जिस घर में अंशुल पलकर बड़ा हुआ था, वो सब अब कानूनी तौर पर मीना देवी के नाम था। धीरे से उन्होंने फाइल में कुछ लिखा, जब तक इंसान अपनी जड़ों को नहीं समझता, तब तक किसी और का सहारा भी खोखला होता है। फिर वो घर से निकल पड़ी, बिना किसी को बताए। गली के कोने में छोटी सी चाय की दुकान थी। वहीं उन्होंने फोन निकाला, एक नंबर मिलाया। हेलो वकील साहब, मुझे एक काम करवाना है। अपने बेटे की संपत्ति मेरे नाम से हटाकर एक अनजान महिला के नाम करनी है। वकील चौंक गया। कौन महिला? मीना बोली, वो जो मेरे बेटे के लिए अब सबसे अहम है, रिया। वकील कुछ बोल ही नहीं पाया। मीना ने शांत स्वर में कहा, जब प्यार इतना अंधा हो जाए कि मां दिखाई न दे, तो उसे उसकी ही दुनिया में जीने दो। उस दिन मीना देवी ने सारा घर, जमीन और बैंक बैलेंस रिया के नाम कर दिए। कानूनी तौर पर अब वो घर की मालकिन बन गई थी, पर किसी को इसका अंदाजा नहीं था। 3 महीने बीत चुके थे। अंशुल और रिया अब शहर के एक नए फ्लैट में रहते थे, जहां दीवारों पर नए रंग थे, लेकिन रिश्तों पर पुराने दाग। रिया की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो देर रात तक पार्टी करती, सुबह तक सोती और घर के हर फैसले पर अपनी मर्जी चलाती थी। अंशुल कुछ कह नहीं पाता। वो अब भी प्यार में अंधा था। कई बार जब मीना देवी का फोन आता, रिया अनदेखा कर देती थी। कहती, आपकी मां को हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। अंशुल बस चुप रह जाता। वो अपनी मां और पत्नी के बीच फंसकर रह गया था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रिया ने कहा, अंशुल, मुझे इस घर की रजिस्ट्री चाहिए। मैं चाहती हूं कि सब कुछ मेरे नाम हो। अंशुल बोला, अरे वो तो पहले से मां के नाम है। रिया मुस्कुराई, नहीं, अब वो सब मेरे नाम है। तुम्हारी मां ने खुद ट्रांसफर किया है। अंशुल हक्का बक्का रह गया। क्या? मां ने? रिया ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। सब कानूनी दस्तावेज सही थे। देखो, अब ये सब मेरा है। उसकी हंसी में एक ठंडी बेदर्द चमक थी। अंशुल के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। रिया, तुम मजाक कर रही हो ना? रिया ने कहा। नहीं अंशुल, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे बस ये घर चाहिए था, और वो मुझे मिल गया। वो वहां से चली गई, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। अंशुल वहीं बैठा रह गया।
टूटा हुआ, बिखरा हुआ और सबसे ज्यादा शर्मिंदा। उसे अब समझ आया, जिस माँ को वो पुरानी सोच वाली कहता था, वो ही सबसे बड़ी सच्चाई जानती थी। अंशुल कई दिनों तक खुद में गुम रहा। ना ऑफिस गया, ना दोस्तों से मिला। हर वक्त उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटा, जो रिश्ते आंखों से दिखते हैं वो अक्सर दिल से नहीं टिकते। वो सोचता, माँ ने सब रिया के नाम क्यों कर दिया? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती थीं या मुझे सजा देना चाहती थीं? एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाहर वही थी मीना देवी, चेहरे पर वही शांति जो तूफान के बाद भी टिक जाती है। अंशुल रोते हुए उनके पैरों में गिर गया। माँ, मैंने बहुत गलती की। आपने सब क्यों दे दिया उसे? मीना ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। कभी कभी बेटा, इंसान को गिरने देना जरूरी होता है ताकि वो खुद उठना सीख सके। फिर उन्होंने धीरे से एक लिफाफा निकाला। उसमें वही कागज थे। ये सब पहले ही मेरे नाम वापस हो चुके हैं अंशुल। रिया ने धोखा देने की कोशिश की, पर मैंने उसके हर कदम पर दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। मैं चाहती थी तुम खुद सच देखो, ताकि अगली बार किसी रिश्ते को आंख बंद करके न मानो। अंशुल के आंसू थम नहीं रहे थे। वो बोला, माँ, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मीना मुस्कुराई। माँ का कर्ज नहीं चुकाया जाता बेटा, बस समझा जाता है। तभी पीछे से आवाज आई, आंटी, मैं माफी मांगने आई हूं। रिया थी। आंखों में पछतावा था, हाथ में वो कागज जो उसने कभी लालच में साइन करवाए थे। मीना बोली, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे मान ले वही इंसान कहलाता है। रिया रो पड़ी। वो उनके पैरों में गिर गई। माँ, मैं सच में बदलना चाहती हूं। मीना ने बिना सोचे उसे गले लगा लिया। बरसों बाद वो घर फिर से घर बन गया। शाम का वक्त था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। मीना देवी, अंशुल और रिया तीनों साथ बैठे थे। वो घर जो कभी टूटने की कगार पर था, आज फिर से उम्मीद की रोशनी से भर गया था। रिया ने धीरे से कहा, माँ, आप जानती हैं, मुझे लगता था आप हमें बांधना चाहती हैं, पर असल में तो आप हमें बचा रही थीं। मीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, मैं बस चाहती थी कि तुम दोनों समझो, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, सम्मान से भी चलता है। अंशुल बोला, माँ, आपने मुझे आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार एक लड़की का होता है, पर असल में सबसे सच्चा प्यार तो माँ का होता है। मीना ने कहा, प्यार अगर आंखें बंद कर दे तो वो मोह होता है, और अगर सही राह दिखाए तो वो ममता। उनकी बातें सुनकर रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अब मैं सच में आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूं। उस पल जैसे पूरा घर हल्का हो गया। दिया और ज्यादा चमकने लगा और आंगन में शांति उतर आई। मीना देवी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, शायद अब मेरे पति की आत्मा को भी सुकून मिल गया होगा। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते तो टूट जाते हैं, पर एक माँ की दुआ और ममता हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ देती है। प्यार हमेशा जरूरी नहीं कि नया हो, कभी कभी वही पुराना रिश्ता ही सबसे सच्चा होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां दिल को छूती हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ जिंदगी की सीख चैनल पर, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नया एहसास जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। अगर आप मीना देवी की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही फैसला लेते? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में।